तो हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है शॉर्ट वोवल सिंड्रोम। इसके अंदर हम पढ़ेंगे शॉर्ट वोवल सिंड्रोम के बारे में। अब ये होता क्या है, जब स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ सेगमेंट काट दिया जाता है या वो किसी वजह से निकाल दिया जाता है तो वहाँ इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है, जिसकी अगर इंटेस्टाइन छोटी हो जाएगी तो वहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे, जिसकी वजह से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, बॉडी के अंदर फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी और कई सारे विटामिन्स वगैरह की सबकी कमी हो जाएगी। इसी चीज़ को कहते हैं हम शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। अब जैसे कि मैं आपको डायग्राम की मदद से समझा देता हूँ। जैसे कि इंटेस्टाइन है, ये येलो वाला पार्ट है, इतनी बड़ी इंटेस्टाइन है। अगर इसका कुछ सेगमेंट हमने काट दिया जाए, जैसे काटने के बाद इसमें दिखाया गया है डायग्राम में, यहाँ देखें आप, काटने के बाद ये इंटेस्टाइन इतनी सी बची। अब ये इतनी सी बची है तो इतने से पार्ट के अंदर हमें डाइजेशन के लिए सबसे कम सरफेस एरिया मिलेगा, जिसकी वजह से वहाँ पर डाइजेशन कम हो पाएगा, अब्जॉर्प्शन कम हो पाएगा। अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है पहले ही कि मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराया करूँगा और शॉर्ट नोट, इजी नोट, और आपको इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस बुक से उस बुक से आपको मैं ऐसा प्रोवाइड कराऊँगा और अच्छे से विजुलाइज करा के पढ़ाऊँगा। तो अब आके नीचे देखते हैं शॉर्ट बाउल सिंड्रोम की डेफिनेशन और उसके पूरे नोट्स। तो देखिए, मैं लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन को रिसेक्ट कर दिया गया है, जो लीड करता है क्या, दैट्स लीड टू माल एब्जॉर्प्शन, बॉडी अनेबल टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली, बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय द माल एब्जॉर्प्शन ड्यू टू एक्सटेंसिवली रिसेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके कॉजेज देखते हैं अब हम। कॉजेज जैसे मैंने बताया, किसी वजह से काट दी गई और सर्जिकल रिसेक्शन हुआ इसके अंदर ड्यू टू, देखो अब इसके हम कॉजेज देख लेते हैं। ड्यू टू सर्जिकल रिसेक्शन, ड्यू टू इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, या ट्रॉमा, या ट्यूमर, या क्रॉन्स डिजीज़। अगर इनकी वजह से इंटेस्टाइन के अंदर हमें रिसेक्शन करना पड़ रहा है, उसे काटना पड़ रहा है, तो भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके कॉज हो गया। अब इसकी पैथोलॉजी देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। इंटेस्टाइन का साइज रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से डाइजेशन डिक्रीज़ हुआ, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हुआ, जिसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन हुआ, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट लॉस, फिर वेट लॉस एंड माल न्यूट्रिशन हो गया पेशेंट। क्लिनिकल फीचर देखें। क्लिनिकल फीचर के अंदर हमें मिलेगा क्रोनिक डायरिया, अनीमिया, एब्डोमिनल क्रैम्प, डिहाइड्रेशन, विटामिन डिफिशियंसी। ये सब उसी से लिंक करते हैं, एब्जॉर्प्शन से और डाइजेशन से। अगर कॉम्प्लिकेशन इसकी क्या हो सकती हैं, सिवियर माल न्यूट्रिशन हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हीमोग्लोबिन कम मिलेगा और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस मिलेगा। स्टूल के अंदर फैट कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई भी डिजीज़ हुई, जितने भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सर्जरी के अंदर, उसके अंदर ये कॉमन मिलेगा, क्योंकि जो फैट का एब्जॉर्प्शन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन करती है, उसका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो वही डिस्टर्ब हो गई है तो फैट का कंटेंट तो हमें फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं। अब उसके बाद सिटी स्कैन, एमआरआई कराया, उसके अंदर हमने रिड्यूसिंग लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन देखा। मैनेजमेंट के अंदर न्यूट्रिशनल सपोर्ट दो है, आईवी फ्लूइड दे दो क्योंकि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है, सप्लीमेंटेशन, और सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या है उसके, इंटेस्टाइन की लेंथनिंग कराएंगे और इंटेस्टाइन का ट्रांसप्लांटेशन करा देंगे। दो इसके अंदर रहेंगे, इंटेस्टाइनल की लेंथनिंग प्रोसीजर एंड इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांटेशन। तो बस आपका आज का ये छोटा सा टॉपिक यही था। इसके पूरे नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए। अगर आपको कोई और टॉपिक जानना हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, उस टॉपिक पे एक आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।